的留言出场，也不曾。हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनिमम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड 193 के एंड में देखा था कि सभी सैक डेविल्स सी मरमेड आइलैंड पर अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए आ गए थे। तभी वहां अचानक से एक क्यूट सी मरमेड को दिखाया जाता है जो कि अभी रोंगरोंग और जूजूजिंग के पास आ जाती है। तो रोंगरोंग ग्रैंड सी मरमेड मास्टर से कहती हैं कि मास्टर, हम यहाँ आपसे कुछ सीखने आए हैं, तो प्लीज़ बी इजी ओवर अस। तभी वहाँ तांगसेंग अपने स्प्लिट कनेक्शन के थ्रू जूजीजिंग और रोंगरोंग से कम्युनिकेट करता है, जिसमें वो ग्रैंड सी मास्टर मरमेड के बारे में कहता है कि ये ग्रैंड मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा यंग लग रही हैं। तभी वहाँ ग्रैंड सी मरमेड मास्टर तांगसेंग की इस बात का रिस्पॉन्स करती हैं। मास्टर तांगसेंग से कहती हैं कि हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं ह्यूमन नहीं हूँ और हमारे मरमेड क्लैन में सभी की एज धीरे धीरे से बढ़ती है। तभी तांगसेंग कहता है, मास्टर आप माइंड रीड भी कर सकती हैं। इसके रिस्पॉन्स में सी मरमेड मास्टर कहती हैं, तो तुम मेरी इस एबिलिटी को पहचान गए हो, बहुत अच्छे, तुम बहुत पावरफुल हो, पर मैं तुम्हारे दिल को नहीं पढ़ पा रही हूँ। शायद इसकी वजह तुम्हें जो सी गॉड लेवल टेस्ट 9 देने का ऑनर मिला है, उसकी वजह से सी गॉड का मार्क तुम्हें मेरी एबिलिटी से प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद तांगसेंग रोंगरोंग और जोजूजिन से कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें और ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैं तुम्हें गाइड करता हूँ तो सी मरमेड मास्टर मेरे आइडियाज़ को पहले ही माइंड रीडिंग के थ्रू जान जाएंगी, जिसका हमें अल्टीमेटली कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इस बैटल में तुम्हें खुद से अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करके फाइट करनी होगी। इसके बाद वहाँ सी मरमेड मास्टर कहती हैं, तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो जो बारी बारी मुझसे फाइट करना चाहते हो ताकि तुम अपना चैलेंज ईजिली जीत जाओगे। जिस पर जूजिन कहती है, सीनियर ये तो हमारा टेस्ट है, इसमें दिल होने ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। इसके साथ जूजिन सी मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज करती है, लेकिन सी मरमेड मास्टर कहती हैं कि मैंने पहली बार अपने जैसी खूबसूरत लड़कियों को देखा है। जिस पर रोंगरोंग कहती है, सीनियर आपकी रियल एज क्या है। जिस पर सी मास्टर बहुत ज़्यादा फनी तरीके से इसके बारे में सोचने लगती हैं और वो काफ़ी देर सोचने के बाद कहती हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता पर शायद 96 या 97 हो सकती है। इसके बाद सी मरमेड मास्टर को बताती हैं कि हमारी एज ह्यूमंस की रेशो में 1:5 होती है। इसके बाद रोंगरोंग कहती है, तो सीनियर आपकी अभी की उम्र 20 साल से भी कम है। जिससे सी मरमेड मास्टर कहती हैं, तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। और वो अब कुछ ढूंढने लगती हैं और बहुत ढूंढने के बाद फाइनली वो अब इस चीज़ को ढूंढ चुकी होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके हाथ में एक फ्लूट होता है। इसके बाद वो कहती हैं कि हम लोग अब फाइट नहीं करेंगे, तुम्हें अभी मेरा सॉन्ग सुनना होगा। जिसके साथ तांगसेंग जूजिंग और रिंगरोंग को कहता है कि मास्टर को फ्लूट यूज़ करने से रोको, उन पर अटैक करो। इसके साथ यहाँ रोंगरोंग अपने एम्बर पगोड़ा की स्ट्रेंथ स्किल को यूज़ करके जूजिंग को बूस्ट करने लगती है। जूजिंग अब यहाँ नीदरलैंड ट्रू फॉर्म का यूज़ करके एक जोरदार अटैक मरमेड मास्टर पर करती है। सी मरमेड मास्टर भी यहाँ अपनी सोल रिंग को एक्टिव कर लेती हैं और अब दोनों के बीच में जोरदार फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें जूजिन मास्टर के ब्लॉक से नीचे गिर जाती है, जिसके मुंह से अभी के लिए खून निकल रहा होता है। तो जूजिन कहती है कि मास्टर की फ्लूट में कुछ तो इनविजिबल शील्ड है जिसने मुझे डिफ्लेक्ट कर दिया है। तभी वहाँ शियांग कहती है कि मास्टर ने पहले ही जूजिन के माइंड को रीड कर लिया था और उन्होंने जानबूझकर अपनी फ्लूट को टच करने दिया था। इसके साथ जूजिन अपनी 5th स्किल गोस्ट शैडो कनेक्शन का एक्टिव करके सी मास्टर पर अटैक प्लान करती है, जिसमें उसके बहुत सारे शैडोज मास्टर की तरफ अटैक के लिए बढ़ते हैं, जिसे सी मास्टर ईजिली डोज कर रही होती हैं। पर इसी फाइट के दौरान जूजिन की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने लगती है, तो सी मास्टर को भी अपनी ह्यूमन फॉर्म को यूज़ करना पड़ता है। और अब सी मरमेड मास्टर कहती हैं कि सिस्टर तुम एक बार फिर मेरे ट्रैप में फंस गई हो। जिसके साथ हम देखते हैं कि उन्होंने अभी रोंगरोंग की सपोर्ट को यहाँ ब्रेक कर दिया था, जिससे जूजिंग की इस पावर जिन्हें अभी रोंगरोंग की एम्बर पगोड़ा का सपोर्ट मिल रहा था वो यहाँ एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ मास्टर का प्लान था कि जूजिंग को रोंगरोंग की सपोर्ट से अलग कर दिया जाए, जिससे उसकी सोल एबिलिटीज़ यहाँ वीक हो जाएंगी और वो मास्टर के सामने ज़्यादा देर तक चैलेंज नहीं कर पाएगी और मास्टर इसे ईजिली जीत जाएंगी। और अब सी मरमेड मास्टर एक बार फिर ओशन में जाकर अपनी एबिलिटीज़ को बूस्ट करके एक अटैक जूजिंग पर करती है जो कि बहुत पावरफुल था, जिससे वहाँ जूजिंग खुद को सेव कर लेती है। और अब
जोचिन भी इसके काउंटर अटैक करती है, जिसमें वो अपने क्लोन्स को एक साथ सी मर्मेड मास्टर पर अटैक करती है। लेकिन सी मर्मेड मास्टर अपनी माइंड रीडिंग स्किल का यूज करके इस अटैक को पहले ही जज करके इस अटैक को स्क्रैप कर देती हैं और अब सी मर्मेड मास्टर एक बार फिर ओशन में चली जाती हैं। जोचिन तभी नोटिस करती है कि सी मर्मेड मास्टर अभी के लिए रोंगरोंग पर अटैक करने वाली हैं, तो वो रोंगरोंग के पास जाकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है और तभी सी मर्मेड मास्टर उस पर अटैक के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन इस बार जोचिन इस अटैक को इजीली डोज कर लेती है और मास्टर से रोंगरोंग को प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन इसी बीच सी मास्टर अपनी थर्ड स्किल डेमन फ्लूट को एक्टिवेट कर लेती हैं, जिससे जोचिन इससे इफेक्ट होने लगती है। तो अब निंग रोंगरोंग अपनी इल्यूजनरी विजडम स्कल बोन का यूज करती है। वो यहाँ एक इल्यूजन स्पेस क्रिएट कर लेती है, जिसके होने से यहाँ मास्टर अभी किसी भी तरह से जोचिन और रोंगरोंग को सेंस नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ सी मास्टर अपनी सिक्स्थ सोल स्किल सुनामी ऑफ फ्यूरी का यूज कर लेती हैं, जिससे यहाँ एक बड़ा सा टोर्नेडो क्रिएट होने लगता है और बहुत सारी पावर जनरेट होने के कारण वहाँ सभी इफेक्ट होने लगते हैं। तांगसेंग अभी सभी को अपने कान बंद करने को कहता है। तभी तांगसेंग नोटिस करता है कि उसका ब्लू सिल्वर ओरा अभी के लिए उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी पावर अप डाउन हो रही है। तभी रोंगरोंग कहती है कि मुझे जोचिन को अपनी एम्बर पगोडा की फुल स्ट्रेंथ से सपोर्ट करना होगा। जिसके साथ सी मास्टर कहती हैं कि ये एक अच्छा प्लान है, पर मैंने इसके बारे में अब जान लिया है। तब निंग रोंगरोंग फायर फिनिक्स की ट्रू फॉर्म को यूज करती है। इसके साथ मर्मेड मास्टर भी हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं तुम तो सपोर्ट ब्रांच के सोल मास्टर हो, तो ये स्किल कैसे जनरेट कर पा रही हो। रोंगरोंग यहाँ अब फायर फिनिक्स की सिक्स्थ सोल स्किल का यूज करके मास्टर पर अटैक करने लगती है, जिसे डोज करने के लिए मास्टर आगे आकर रोंगरोंग की तरफ अटैक करने लगती हैं। पर तभी जोचिन मौका पाकर अपनी स्किल को एक्टिवेट करके अपने क्लोन्स के साथ मास्टर पर पीछे से अटैक करती हैं। अब मास्टर, जो कि अब इन दोनों अटैक के बीच में फंस गई थी, वो इसे डोज करने के लिए आगे बढ़ती हैं, पर वो इस बार उसे डोज करने में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती हैं। तभी इसी बीच जोचिन नेदरलैंड स्लैश की टेक्निक का यूज़ करके सी मर्मेड मास्टर पर अटैक कर देती है, जिससे वो फाइनली सी मर्मेड मास्टर को इंजर कर लेती है और अब यहाँ सी मर्मेड मास्टर इंजर्ड होकर नीचे जा गिरती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ इस एपिसोड का पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपना पार्ट 2 अपलोड करेंगे तो आपको इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको एंजॉय कर सकेंगे।